हेलो फ्रेंड्स, आज हम बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, द कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ प्लांट वाज गिवन बाय। तो ऑप्शन नंबर ए एनआई वेवलॉक, ऑप्शन बी मेंडल, ऑप्शन सी वाटसन और ऑप्शन डी हुकर्स। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए एनआई वेवलॉक। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ प्लांट। तो ऑप्शन ए चाइनीज, ऑप्शन बी इंडियन सेंटर, ऑप्शन सी पर्शियन सेंटर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन, इंडियन सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ प्लांट इज डिवाइडेड इनटू। ऑप्शन ए 2 सब सेंटर, ऑप्शन बी 3 सब सेंटर, ऑप्शन सी 4 सब सेंटर, ऑप्शन डी 5 सब सेंटर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2 सब सेंटर। अगला क्वेश्चन, फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन। तो जो इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर हैं वो एम.एस. स्वामीनाथन है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, कॉमन ब्रेड व्हीट इज। तो जो कॉमन ब्रेड का व्हीट होता है वो हेक्साप्लोइड होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, बोटेनिकल नेम ऑफ व्हीट इज। तो जो व्हीट होता है इसका बोटेनिकल नेम ट्रिटिकम एस्टिवम होता है। तो करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए ट्रिटिकम एस्टिवम। अगला क्वेश्चन, राइस बिलोंग टू फैमिली। तो जो राइस है वो पोएसी फैमिली से बिलोंग करता है और राइस का जो बोटेनिकल नेम होता है ये ओराइजा सटाइवा होता है। तो करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी पोएसी। अगला क्वेश्चन, केजिनस केजंग इज ए। तो जो केजिनस केजंग है वो लेग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, हल्दी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो जो हल्दी है उसको राइजोम से ऑब्टेन्ड किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए राइजोम। अगला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर। तो जो नंबर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसकी संख्या 17 होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए शुगर याल्डिंग प्लांट। तो जो सैकरम ऑफिसिनेरम है ये शुगर याल्डिंग प्लांट होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, शुगर बीट इज। तो जो शुगर बीट है उसका बोटेनिकल नेम होता है विटा वल्गैरिस। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, विटा वल्गैरिस। क्वेश्चन नंबर 13, सन हम्प इज। तो जो सन हम्प है इसका भी बोटेनिकल नेम क्रोटोलेरिया जोन्सिया होता है जिसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, कोकोनट ऑयल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो जो कोकोनट ऑयल है उसको कोकस न्यूसीफेरा से ऑब्टेन्ड किया जाता है। मीन्स जो कोकोनट है उसका बोटेनिकल नेम कोकस न्यूसीफेरा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन नंबर 15, तारपीन ऑयल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो ऑप्शन ए पाइन, ऑप्शन बी देवदार, ऑप्शन सी सॉल, ऑप्शन डी सागौन। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पाइन। अगला क्वेश्चन नंबर 16, नील डाई इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो जो नील है उसके लीव से डाई को ऑब्टेन्ड किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लिप्स। अगला क्वेश्चन, येलो कलर ऑफ हल्दी इज ड्यू टू। तो जो हल्दी में येलो कलर होता है वो कुरकुमिन के कारण जो हल्दी है उसका रंग पीला कलर का होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18, द डाई यील्डिंग प्लांट इज। तो जो डाई यील्डिंग प्लांट है वो सैफ्रेनिन होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर 19, केस्टर ऑयल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो ऑप्शन ए ग्लाइसिन मैक्स, ऑप्शन बी करकुमा लॉन्गा, ऑप्शन सी पिपर नाइगर, ऑप्शन डी रेसिनस कम्युनिस। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी रेसिनस कम्युनिस। अगला क्वेश्चन नंबर 20, टोबैको इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो जो टोबैको है टोबैको के लीफ से जो निकोशियाना टोबैकम है उसके लीफ से टोबैको को ऑब्टेन्ड किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 21, बीड़ी और टेंडू लीफ आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो जो बीड़ी या टेंडू लीफ है इसको डायस्पेरस मेलानोजाइलन से इसको ऑब्टेन्ड किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 22,
पीपर बीटल आइल्डिन, यानी जो पीपर बीटल है उसको हम पान होता है ना, उसी का बोटेनिकल नेम होता है पीपर बीटल। और जो पान है वो पानेसी फैमिली से बिलोंग करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। हाईग्रोमीटर इज यूज टू मेजर। तो जो हाईग्रोमीटर है उसका उपयोग हम लोग ह्यूमिडिटी को मापने के लिए करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24। विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर फॉर स्ट्रॉबेरी कल्टीवेशन। तो स्ट्रॉबेरी की कल्टीवेशन के लिए हम लोग ड्राई सैंडी स्वेल और उसका जो pH होता है 5.5 to 7, ये दोनों आंसर ई और बी दोनों करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, द ऑप्टिमम टेम्परेचर रिक्वायर फॉर ग्रोथ ऑफ टोमेटो। टोमेटो के ग्रोथ के लिए ऑप्टिमम जो टेम्परेचर होता है वो 65 से 70 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 65 to 70 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर 26। विन क्रिस्टीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो जो विन क्रिस्टीन है उसको विनका रोजिया यानी सदाबहार से इसको ऑब्टेन्ड किया जाता है। तो 26 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विनका रोजिया। अब देखेंगे 27 नंबर। हाउ लॉन्ग डू पेटेंट यूजली लास्ट फॉर। तो जो पेटेंट होता है वो 20 सालों के लिए ग्रांट किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 28। ट्राइकोपस जिलेनिकस कॉमनली नोन एज। तो जो ट्राइकोपस जिलेनिकस है इसको कॉमनली हम लोग आरोग्य पाचा के नाम से जानते हैं। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आरोग्य पाचा। क्वेश्चन नंबर 29। एंड्रोग्राफोलाइड इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। तो जो एंड्रोग्राफोलाइड है उसको हम एंड्रोग्राफिन इस पेनिकुलाटा से इसको ऑब्टेंड करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंड्रोग्राफिक पेनिकुलाटा। क्वेश्चन नंबर 30। द राइट ऑफ ओनरशिप ऑफ ए बुक इज प्रोटेक्टेड बाय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 31। जो CIMAP है वो, तो इसका जो हेड क्वार्टर होता है ये लखनऊ में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नंबर 32। हेड क्वार्टर ऑफ आयुष इज सिचुएटेड एट। तो जो आयुष का हेड क्वार्टर होता है वो न्यू दिल्ली में होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32। ट्राइब यूज टू रिमूव कॉन्स्टिपेशन। जो ट्राइब है कॉन्स्टिपेशन को रिमूव करने के लिए हम एग्ले मार्मिलोज यानी ये बेल का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 34। साइंटिफिक नेम ऑफ गिलोय। जो गिलोय होता है इसका साइंटिफिक नेम टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35। सेफ्रॉन सरसोन पंजेंसी इज ड्यू टू। तो जो सरसों का तेल होता है उसमें पंजेंट उसका तेल क्यों होता है, क्योंकि उसमें सिनी ग्रीन प्रेजेंट होता है जिसके कारण उसका पंजेंट स्मेल आता है, तीक्ष्ण मतलब होता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36। रिवॉल्फिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो जो रिवॉल्फिन है इसको रिवॉल्फिया सर्पेंटाइना से ऑब्टेन्ड किया जाता है। और जो रिवॉल्फिया सर्पेंटाइना इसको सर्पगंधा के हम लोग नाम से जानते हैं और ये एपोसाइनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 37। एधाटोडीन इज ऑब्जर्व फ्रॉम। तो जो एधाटोडीन है वो एधाटोडा वैसिका से इसको ऑब्टेन्ड किया जाता है जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 38। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा कॉमनली नोन एज। तो जो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है इसको हम कॉमनली पलास के नाम से जानते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39। तो TKDL इज प्रिपेयर्ड बाई। तो जो TKDL है इसको प्रिपेयर्ड किया जाता है CSIR के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 40। द टर्म इथेनोबॉटनी इज कॉन्स्ड बाई। तो जो इथेनोबॉटनी का जो टर्म है वो हर्षबर्गर के द्वारा दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 41। डैश इज नोन एज फादर ऑफ मेडिसिन। तो जो हिप्पोक्रेट है वो है उनको फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 42, CSIR कम्स अंडर, तो जो CSIR है वो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है, तो इसका 42 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 43, ये फार्मेकोगोनेसी डेल्स विद, जो फार्मेकोगोनेसी है वो फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल दोनों प्रॉपर्टी ऑफ नेचर में इसका पाया जाता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44, कॉपीराइट प्रोटेक्ट, तो जो कॉपीराइट है उसको किसी आइडिया ऑफ एक्सप्रेशन, आइडिया दोनों के लिए इसको दिया जाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 45, द अनराइप्ड फॉर्म ऑफ ड्रग ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सोर्स आर टर्म्ड एज, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रड ड्रग, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 46, नीम इज, तो जो नीम होता है उसका बोटेनिकल नेम होता है अजार इरेक्टा इंडिका, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 47, एंथ्रोसाइनिन आर, तो जो एंथ्रोसाइनिन है एक पॉलीफिनोलिक कंपाउंड होता है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 48, जिंजर है, तो जो जिंजर होता है वो जिंजीबर ऑफिसिनेलिस इसका करेक्ट आंसर होगा। जो जिंजर है इसका बोटेनिकल नेम ही होता है जिंजीबर ऑफिसिनेलिस और ये जिंजीफेरेसी फैमिली से बिलोंग करता है। अब क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे, तो भृंगराज इज, तो जो भृंगराज है उसका बोटेनिकल नेम होता है यूकलिप्टा अल्बा, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 50, द फैमिली ऑफ ऑसिमम सेक्टम, यानी जो तुलसी है वो किस फैमिली से बिलोंग करती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ए, लेमिनेसी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।